हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत से पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का। शुरुआत का 10 क्वेश्चंस, फिर 10-10 क्वेश्चंस का वीडियो आते रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें डिले हो सकता है, लेकिन एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके पीछे का फंडामेंटल और ट्रिक दोनों देखेंगे। इसके पीछे का ट्रिक भी देखेंगे और फंडामेंटल भी देखेंगे। गेट बंद करो। चलो तो वंस अगेन वेलकम टू फोटोन फिजिक्स और हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। बहुत साधारण चीज लिखा हुआ है कि दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैं, Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। दो चार्जेस हैं, ये एक का वैल्यू Q है और एक का वैल्यू है 3Q। दोनों स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं हवा में। और कह रहा है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, वो x डिस्टेंस होगा। और वो x डिस्टेंस कितना होगा, x डिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम ट्रिक से जाएं, बंद कर दिया है, ट्रिक से जाएं तो सिंपल ट्रिक हमारा कहता है लाइक चार्ज के लिए जो x होता है वो होता है d/√n+1। लाइक चार्ज क्या है सर, दोनों चार्ज का नेचर सेम है। d क्या है सर, n क्या है, d होता है बीच का सेपरेशन, ये तो हमारा हो गया r/n। क्या होता है, लार्ज चार्ज अपॉन स्मॉल चार्ज। लार्ज कौन है 3Q, स्मॉल कौन है Q। तो इसमें n का वैल्यू लिखेंगे √3Q/Q। जैसे 3Q/Q करेंगे, अलग से मैं कर दे रहा हूं, वैल्यू कितना हो जाएगा n। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा और +1 अरेंज करके लिख लो 1 + √3, 1 + √3 और ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर ये तो ठीक है सर, फंडामेंटल बताइए सर। हमने कहा फंडामेंटल भी बहुत आसान है। देख लो भाई, हमने माना यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, d है, और एक Q चार्ज से हम लोग मान ले रहे हैं कि x डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा d-x, और ये हमारा चार्ज कितना है 3Q। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल, तभी जाके होगा जीरो, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों का वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो kQ/x² और इधर k3Q/x² के बदले क्या लिखेंगे हम, तो d-x का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा d-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²। इसका स्क्वायर उधर जाकर √d-x इज इक्वल टू √3x²। x² का x निकलेगा, d-x इज इक्वल टू √3 × x। इसका नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, d इज इक्वल टू √3x + x। x कॉमन ले लो, फिर आंसर कर दो d/√3 + 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x। तो दोनों कंडीशन में हमारा फुलफिल हुआ आंसर, लेकिन ये टाइम टेकिंग है और ये टाइम टेकिंग नहीं है। ये चुटकी में सॉल्व होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, एक अलग बात है कि ज्यादातर केस में हमको ट्रिक याद नहीं रहता है, तो फिर फंडामेंटल भाई 1 घंटे में हमें जेईई के क्वेश्चंस 25 मिलते हैं एवरेज के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं 100% आएगा, 99% नहीं भाई, एवरेज 98-97 लाने के लिए 15 से 18 क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो एक क्वेश्चन पे 4 मिनट बचता है। तो ट्रिक तुम्हें नहीं भी याद है ना, फंडामेंटल याद है, तब भी कर सकते हो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन के पीछे का फंडा आप याद रखेंगे। अगर मैं कहूं कि ये चार्ज Q है, इसको दो चार्जों में इस तरह से बांटो कि इसके बीच का फोर्स, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इसके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, तो आप हमेशा Q1 का वैल्यू टोटल चार्ज बाई 2 रखोगे और इसका Q2 का वैल्यू भी उतना ही आएगा, टोटल चार्ज बाई Q। सर क्यों आएगा सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पहले तो ये ट्रिक है, इसको याद रखना। और क्यों आएगा इसके लिए हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। एक चार्ज मान लेते हैं Q, तो दूसरा होगा कैपिटल Q - स्मॉल q, और फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2। तो Q इंटू K, पहले लिखो K Q इंटू कैपिटल Q - Q, K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये फोर्स
चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल चार्ज पे, तो df बाई dq का वैल्यू 0 करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन करके हम 0 करेंगे, हमारा स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल Q बाई 2, और हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों कंडीशन के लिए स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होना चाहिए। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि फोर्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस समय हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो समझेंगे कि ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इट मींस मैक्सिमा होगा, मिनिमा नहीं। ये है फंडामेंटल, लेकिन इसमें टाइम पास करने, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मैक्सिमम फोर्स के लिए 50-50, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करना है 50-50। तो बताओ एक कितना कूलम चार्ज है? ये जो चार्ज है हमारे पास ना वो 10 कूलम है। 10 कूलम को 50-50 करोगे तो 5 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक होगा? 3। ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन पूछा था 23 में अप्रैल शिफ्ट में, ये 22 में जुलाई शिफ्ट में पूछा है। सेम क्वेश्चन है। अब की बार चार्ज का वैल्यू क्या है? 4 माइक्रो कूलम। इसको 50-50 करेंगे 2 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम। फंडामेंटल बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो इसके लिए भी ट्रिक आएगा। अनलाइक चार्जेस है, इसके लिए ट्रिक। ये कौन सा चार्जेस है? अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के लिए जो पेयर होता है आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू होता है d अपॉन रूट ओवर n, प्लस 1 की जगह -1। और किस साइड एग्जिस्ट करेगा? हैविंग लोअर स्मॉलर चार्ज। ये है 20 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो समझाया ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल है, एक A है और एक B है, और इस पे चार्ज 20 माइक्रोकूलम है और -5 माइक्रोकूलम है। वे एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सेपरेटेड है। इस थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए कि उस पे नो नेट फोर्स लगे, मतलब नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो कहेंगे इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। नेट फोर्स 0 तब इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। तो अभी फोर्स के काम चलाएंगे ना, नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स के लिए ट्रिक होता है। फंडामेंटल, अरे भाई फंडामेंटल और क्या फंडामेंटल, इधर एक्स लो, इधर मान लेते हैं कि नॉट चार्ज है, फिर माथा बच्चे करेंगे, इधर F1 लिखेंगे, इधर F2 लिखेंगे, दोनों को इक्वेट करें। करते रहो, दिमाग का दही नहीं करना है। डायरेक्ट x इज इक्वल टू d है 5 सेंटीमीटर, n है रूट ओवर n, लार्ज चार्ज 20/5, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना होता है 4 और -1। तो आप निकालेंगे 5 सेंटीमीटर अपॉन रूट ओवर 4 का वैल्यू 2 -1, तो हमारा हो जाएगा 1, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए किधर एग्जिस्ट करेगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ कि लार्जर चार्ज की तरफ? स्मॉलर चार्ज की तरफ। जिधर चार्ज क्या होता है, स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर। बोले स्मॉलर किधर है? राइट साइड ऑफ 5 माइक्रोकूलम। तो एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ 5 माइक्रोकूलम, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। ऐसे 5 माइक्रोकूलम का दो ही है, वो ए या बी। तो एट 5 सेंटीमीटर का दो ही है, ए एंड बी, बाद बाकी कोई 5 सेंटीमीटर का नहीं है। तो हमारा अगर 20 से होता तो 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ए और बी में करना था। 20 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ होता है, तो किधर होगा? 5 माइक्रोकूलम की तरफ। ऑप्शन कौन सा? बी। ओके ओके ओके, यही है, फिर वही है भाई साहब। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्यू को कितना पार्ट में बांटना है? दो पार्ट में, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू का वैल्यू होता है टोटल का चार्ज Q/2, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो गया टोटल कैपिटल Q/2। ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्मॉल क्यू, 2 इंटू स्मॉल क्यू। अब बोलो 2 इंटू स्मॉल क्यू कौन है? बी ऑप्शन। अरे हमेशा तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा, कभी कभी इनडायरेक्ट भी देता है, कभी कभी दिमाग भी लगाना होता है। ओके, सब तबाही मचा रहा है यार। हाँ, ये भी वही है भाई साहब, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज पूछ रहा है। इसमें याद रखना है वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज कैसे निकालते हैं। अगर एक कैपिटल क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है और कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे जो चार्ज होगा क्यू, वो हमेशा अपोजिट नेचर का होगा, सिर्फ उसको सेक करना है, हिलाना है।
सिर्फ माउस को सेक कर दो, बस खाली टच कर दो, बस बस इधर से बस हो गया रन। अगर मैं पूछूं कि थर्ड चार्ज का वैल्यू याद रखना, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज याद रखना है। थर्ड चार्ज का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? थर्ड चार्ज के वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल, -nq अपॉन √n+1 का होल स्क्वायर। अगर लाइक रहेगा तो दोनों प्लस है, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो एक प्लस के बदले क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां दोनों प्लस है भाई साहब। सर कौन बड़ा कौन छोटा? अरे कोई नहीं, रेशियो निकाल दो पहले, बड़ा दोनों तो सेम ही है, तो वैल्यू n का वैल्यू 1। तो हमारा चार्ज थर्ड चार्ज स्मॉल q का वैल्यू क्या हो जाएगा? थर्ड चार्ज यही नहीं भाई साहब, ये मत समझना कि सर बीच में है तो थर्ड चार्ज कहां? सर ये दोनों पहले से हैं, तीसरे चार्ज यही कहां रखा जाए, ऐसा कहानी है, या रखने को रख दिया स्पेस, कितना होगा ये कहानी है। बस -1 n का वैल्यू आना है, q कोई एक चार्ज कैपिटल Q अपॉन √1+1 का होल स्क्वायर। √1 का वैल्यू भी 1 होता है, 1 + 1 2, तो हो जाएगा -q अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 -q/4, ये आंसर होगा। अब ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना, ये याद रखना। वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज लाइक के लिए कि अनलाइक के लिए? लाइक के लिए। और सर अनलाइक के लिए क्या हो जाएगा? अनलाइक के लिए प्लस के बदले क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस। चलो ठीक है, अभी ना जाओ छोड़ के, एक क्वेश्चन का डायग्राम अधूरा है। क्वेश्चन का डायग्राम अधूरा है, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ये थ्योरेटिकल है, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दिमाग का दही आपका भी करता है, दिमाग का दही टीचर को का भी करता है, क्योंकि समझाना है थोड़ा सा, और ज्यादा समझाना तो समझ रहे हो ना, थ्योरेटिकल दिमाग का दही करेगा। चलो पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन का डायग्राम गलत बनाया गया, अधूरा है। डायग्राम क्या है वो मैं बताता हूं। ये है आपका इस तरह से, ये है आपका सेल इस तरह से, सॉरी, अंदर से हॉलो है, खोखला है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ठीक अपोजिट माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं कि नेट चार्ज इनसाइड, बता रहा है कि अंदर का जो चार्ज है, देखो क्या कह रहा है कि शॉन इन द फिगर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इनसाइड द कैविटी ऑफ स्फेरिकल सेल। कैविटी मतलब खोखला, अंदर खोखला है, हॉलो है, स्फेरिकल सेल है, गोलाकार है। चार्ज आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर के अपोजिट साइड, एक ऊपर एक नीचे। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर एंड Q1 इज नेट चार्ज, अंदर जो है, अंदर की जो कहानी है वो सिग्मा 1 और Q1 चार्ज है, और जो बाहर की कहानी है वो सिग्मा 2 एंड Q2 चार्ज है। एंड ऑन द अदर साइड क्या है? सिग्मा 2 एंड Q2 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 छोड़ दिया है। द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर Q2, द नेट चार्ज ऑन देम। अब ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन भी छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें कहानी। अगर पूछा जाए कि अंदर नेट चार्ज कितना है, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो Q1 का वैल्यू हर हालत में हमारा प्लस Q और माइनस Q क्या हो जाएगा? 0। Q2 आउटर चार्ज भी देखा जाए तो इस साइड अगर प्लस है ना, तो अंदर के सरफेस पे माइनस उतना ही इंड्यूस होगा, और फिर अंदर माइनस है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर उतना ही प्लस होता है। मतलब जो अंदर चार्ज होता है वो कहां चला जाता है? बाहर, ठीक है। और यही कहानी सेम, इधर प्लस इंड्यूस होगा, इधर क्या इंड्यूस होगा? प्लस, और जितना अंदर होगा उतना ही क्या चला जाएगा? बाहर। सेम कहानी होगा। और तुमसे पूछा जाए, तुमसे क्या किया जाए? पूछा जाए कि नेट चार्ज आउटर पे क्या होगा, तो नेट चार्ज जो अंदर होगा वो नेट चार्ज आउटर होगा, मतलब
बाहर भी कहानी क्या है, 0। तो अरे भाई डी ऑप्शन है ना, इसमें समथिंग एल्स कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सबका लगभग ऑप्शन सही है। अब मैं कर रहा हूं, देखो ऐसा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जिसमें सिग्मा Q1 का वैल्यू भी 0 हो और Q2 का वैल्यू भी क्या हो, 0। चार्ज तो डिट्टो 0 होगा। अब आते हैं सिग्मा। सिग्मा डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे? अगर दूर होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगा, पास होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगा। मतलब सिग्मा डिस्टेंस पर, रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रिलेटिव डिस्टेंस पे। तो सिग्मा के बारे में हम लोग अगर पूछे कि सिग्मा, अंदर की सिग्मा क्या है, बाहर के सिग्मा क्या है, तो अंदर वाले सिग्मा पर हम गेस नहीं कर सकते हैं। अब बाहर वाला सिग्मा भले ही हम 0 कह देंगे, क्योंकि क्यों सिग्मा बाहर 0 होगा? क्योंकि इंड्यूस होकर जाएगा बाहर के सरफेस पे, जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज बाहर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, 0। अंदर वाले सरफेस पे सिग्मा 0 नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहां पर अगर ये प्लस क्यू थोड़ा सा नीचे हो तो एरिया ज्यादा लेगा। एरिया क्या होगा, सॉरी एरिया क्या लगेगा, कम। डिस्टेंस बढ़ गया तो एरिया क्या हो गया, कम। और अगर पास होगा तो इफेक्टिव ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पर? बीच के सेपरेशन पे। तो अंदर वाली कहानी, हम बाहर वाला कहानी सिग्मा 2 मान सकते हैं क्या है, 0। लेकिन अंदर वाला कहानी हमारा 0, सिग्मा 1 0 नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इस पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस हुआ हो और इस पे क्या हुआ, कम। लेकिन नेट बाहर जाके वही हो जाएगा, क्योंकि नेट अंदर 0 है तो नेट बाहर 0 है। लेकिन अगर प्लस वाला ज्यादा पास होगा तो ज्यादा इंड्यूस करेगा चार्ज, माइनस वाला कम इंड्यूस करेगा, एरिया ज्यादा ले लेगा भाई साहब। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज ही नहीं होता है, सिग्मा अपॉन ए, सॉरी सिग्मा होता है चार्ज Q बाई ए। तो फर्क सिग्मा का इसलिए पड़ जाएगा, सिग्मा नॉन जीरो अंदर इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सर आउटर पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आउटर पे इंड्यूस्ड है, वो तो स्प्रेड होगा। क्या हो जाएगा, स्प्रेड। तो आउटर पे यूनिफॉर्मली जाएगा, आउटर का इनर से मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज कहीं भी रखेगा वो इंड्यूस होकर आउटर पे चला जाता है। एक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अगर अभी आप देख रहे हैं चैप्टर 1 चल रहा है और अभी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। तो जब कंडक्टर पढ़ाया जाएगा तब उस समय अर्थिंग बताया जाएगा और चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, चार्ज का कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब बताया जाएगा। तब आपको चीजें थोड़ा सा और क्लियर होगी और समझ में उस समय ज्यादा आएगा। लेकिन अभी क्या है कि रिलेटिव डिस्टेंस पे डिस्टेंस कम रहेगा, इंडक्शन ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंडक्शन कम होगा। लेकिन कंडक्टर का प्रॉपर्टी कहीं भी रखो, अंदर वाला चार्ज तो बाहर जाएगा, तो बाहर तो उतना ही जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, कहानी क्या हो जाएगा, 0। कंडक्टर सरफेस है, लेकिन अंदर का कहानी सिग्मा 0 नहीं होगा। चार्ज नेट चार्ज 0 है लेकिन सिग्मा 0 नहीं है, क्योंकि इधर डिस्टेंस कुछ और होगा और इधर डिस्टेंस कुछ और होगा। यही कहता है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, इनर सरफेस, तब हमारा अंदर भी 0 बाहर भी 0, दोनों 0 0 होता और सब 0 0 होता है। इसमें 3 चीजें 0 होंगी और एक चीज 0 नहीं होंगी, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि जितना देर में हम 6 क्वेश्चन किए हैं, बताए हैं, उतना देर में एक क्वेश्चन समझाना पड़ा। तो देखो इसमें अभी इस जो टाइप किया गया उसमें एरर है, क्योंकि सब ऑप्शन सेम है और इसको ABCD अलग होना चाहिए, बस कट कॉपी पेस्ट करके तीनों में डाल दिया और चौथा तो गायब ही है, इसको छोड़ दो, है ना। बाद बाकी अगर आपको ओरिजिनल मिले तो उसमें चेक कर लेना है, जिसमें Q1 Q2 दोनों 0 होना चाहिए और फिर सिग्मा 2 0 होना चाहिए, लेकिन अंदर वाला डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ ये भी प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज each equal to small q are kept at x is equal to माइनस ए और x is equal to e। मतलब ओरिजिन के दो अलग अलग साइड पे, ये ओरिजिन हो गया, इस साइड पर x is equal to a है और इधर क्या है, x is equal to माइनस ए। इस पे दो इक्वल चार्ज स्मॉल q और स्मॉल q रखा गया है। is placed at the origin if charge q naught is given to a small displacement along y axis। ये x axis है, अब कह रहा है y axis के along, मान लेते हैं हमारा y axis है, इसके along स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दिया जा रहा है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट a के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है।
is placed at origin. If charge Q naught is given along y axis, then net force acting on the particle is proportional to. F net का वैल्यू निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के, कि y के पावर -1 के, कि -y के, ऐसा ही आपको है ना। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझने की कोई बात ही नहीं होगी। थोड़ा सा मैं कैमरा को प्रॉपर ढंग से एडजस्ट करता हूं। हाँ, कैमरा तो एडजस्ट है ही, थोड़ा सीपीयू मॉनिटर देखना पड़ता है कि ऑफ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग है। चलो, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दो चार्ज इक्वल चार्ज हैं और तीसरा जो क्यू नॉट चार्ज है उसको बीच में रखा गया था। वाई के लॉन्ग एक डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स दे रहा है। मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, ये बहुत बड़ा है, एक्स नहीं वाई, वाई दिया जा रहा है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई ही है, वाई के लॉन्ग है तो एक्स नहीं मान लो, इसको क्या मानो, वाई। एक्स मानोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ले बेटा, एक क्या हो रहा है बाबा, एक क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। कोई बात नहीं, इसको मैं मिटाता हूं, फिर से बनाता हूं, घबराओ मत। ठीक, क्वेश्चन तो समझा ही दिया, फिर से देख लो। क्या है भाई साहब, हमारा ये कहानी है एक्स एक्सिस की। कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पर एक चार्ज और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर एक चार्ज, और एक क्यू और क्यू है। कह रहा है बीच में क्यू नॉट रखा गया है जिसको वाई एक्सिस के लॉन्ग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वाई दिया जा रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया जा रहा है, वो क्यू नॉट चार्ज है। आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालोगे ना, इस तरह का क्वेश्चन 3-4 बार जेईई मेंस पूछा हुआ है। एसएसएम का टाइम पीरियड, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी कुछ, और सब में फंडा एक ही है, एक फंडा समझ गए, सेम टाइप का रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चंस का, फंडा सेम है, फंडा कॉन्सेप्ट फंडा सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है। तो एक बार हम फोर्स निकालने चलेंगे, चलो चलते हैं फोर्स निकालने। अब बारी है फोर्स की। इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर की तरफ मान लेते एफ फोर्स लग रहा है, और इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, ये भी एफ ही मानना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। ये थीटा है तो ये थीटा ही मानना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे? हमने कहा चार्ज का वैल्यू सेम है, एक क्यू नॉट क्यू, इधर भी क्यू नॉट क्यू, और एक डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस वाई है, तो हाइपोटेनस हमारा इधर का एच अगर सेम हो, जो होगा वही एच इधर भी होगा, और एच होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। और थीटा भी हमारा क्या होगा, सेम। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। चलो, तुमने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं, मान लिया जाए। अब बढ़ा जाए आगे। सर फोर्स लिखा जाए, नेट फोर्स, तो इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर, तो अगर एफ नेट पूछा जाए कितना होगा तो लिखेंगे हम लोग दोनों का कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा और प्लस एफ कॉस थीटा। अब समझदार दो बार तो नहीं लिखते हैं, समझदार लिखेंगे चलो सर ठीक है सर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2f cos थीटा। अब f का वैल्यू लिखो 2 इंटू फोर्स का वैल्यू होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हमारा है, h के बराबर, रूट ओवर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो बेस कितना है, थीटा के सामने साथ वाला को बेस बोलते हैं, तो बेस है आपका y, और हाइपोटेनस कितना है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल टू द पावर 1/2। अरे रूट ओवर को 1/2 बोलेंगे ना भाई साहब। अब बता दो, नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2k q नॉट y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल टू द पावर। ऐसे मैं एक्टिंग कर रहा हूं, इंग्लिश बोलने का आता जाता थोड़ा बहुत है। तो पावर कितना हो गया, 3/2। अब एक अप्रोक्सीमेशन दिया है कि x इज, क्या दिया हुआ है, y इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a। a के सामने y की औकात 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0। y जैसे ही 0 होगा, हम लोग 0 पुट करेंगे तो a के पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a के पावर बचेगा 2, और वैल्यू हो जाएगा एफ नेट का हमारा 2k q नॉट अपॉन a के पावर 3, और n2 में क्या बचेगा y।
गधा भी बता देगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई है। अरे यही प्लस चार्ज के बदले क्या होता, माइनस चार्ज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होता और वो करता एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करता, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बात है क्वेश्चन नंबर 9 पे, और आई थिंक फंडा क्लियर हुआ होगा। अगर डायग्राम आपको हौच-पौच लग रहा होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं डायग्राम को, देख लो भाई, देख लो, बाद में मत कुछ कहना कि हाँ सर, क्या सर, क्या ही सर क्या बताएं सर। चलो देख लो। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ये बीच में कहीं क्यू नॉट था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया y, है ना। तो अगर इधर डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये भी ये दूरी पर है, ये डिस्टेंस पे है, और इसका भी डिस्टेंस क्या है a, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, डिफरेंट डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, क्लैरिटी होनी चाहिए। यस और नो, यस। तो बार बार उधर देखना पड़ता है कि थोड़ा क्वालिटी कैसा है, लाइटिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, 1-2 दिन में मैं अरेंज करता हूँ, इसलिए क्वालिटी का थोड़ा इशू है। तो इसको अगर हाइपोटेनस h लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, √a² प्लस y²। और अगर फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखते हैं तो इधर फोर्स F होगा, तो इधर भी फोर्स क्या होगा, F। दोनों फोर्स को F ही लिखना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि पेयर सेम है, पेयर क्या है, सेम। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, सब कुछ सेम है। तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा 2F cos थीटा, साइन वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तुमने कहा ओके सर, मान लेते हैं, अब मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी क्या होगा, थीटा। cos थीटा लिखने में कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। ये था आपका डायाग्राम, क्या था, डायग्राम। तो आई थिंक सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, कहने वाली सुनने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा होगा, ए। कौन सा क्वेश्चन का, 8। ओके, आते हैं 9। इफ स्मॉल q is placed at the center of the line joining two charges of q such that the system is equal to q is equal to minus nq upon √n plus 1 whole square। अरे सेम क्वेश्चन है भाई साहब, लिख, कोई शक वाली बात नहीं है। n का वैल्यू क्या हो गया, 1, वैल्यू पुट करो, पीछे वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कहानी अभी खत्म करेंगे। 10-10 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो तुम देखते भी नहीं हो, फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, ज्यादा क्वेश्चन तो तुम देखते नहीं हो। और पूरा PYQ में लाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर मैग्नेटिज्म का, करंट का, मैग्नेटिज्म का, EMI का, AC का, ऑप्टिक्स का, सभी का लाऊंगा, सभी को लाऊंगा। रियलिटी क्या है, रियल IIT जेई मेंस क्या है, IIT छोड़ो, जेई मेंस, IIT तो दूर की बात है भाई, रियल जेई मेंस और नीट क्या है मैं बताऊंगा। और घबराओ नहीं, जे नीट वाले आपके लिए भी आएगा PYQ पूरा का वीडियो अपलोड करके बजाते डालेंगे, आपको देखने का मन इच्छा हो बिल्कुल देखिए। 1x पे देखिए, 1.2x पे देखिए, 1.5x पे देखिए, 2x पे मत देखना, हवा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं स्लो बोलता नहीं हूँ। 2x पे करेगा, है ना। ओके, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड S, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, नाम रख दिए P एंड S, कोई बात नहीं। विथ चार्ज Q ऑन इच रिपेल विथ 60 न्यूटन, दोनों पे चार्ज Q है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, वो करेगा भाई साहब, है ना। स्मॉल मानिएगा, मैं तो बड़ा दिखाने के लिए बता रहा हूं, आप क्या मानिएगा, स्मॉल, लार्ज नहीं मानिएगा। यार लाइट लाइट लाइट, क्या मानना है आपको, स्मॉल। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं, चलो इस कंडीशन में हम फोर्स का वैल्यू लिखते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू 16 कर रहा है, तो 16 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कभी जरूरत पड़ेगा तो 16 लिखने में कहीं से हिचकना नहीं। अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन, कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इस साल 2025 में क्वेश्चन भी आया है इसी तरह का, 23 या 27 जनवरी वाला, जनवरी शिफ्ट में क्लास में बनवाया भी था। थर्ड न्यूट्रल है, तो जैसे न्यूट्रल इससे टच करेगा, जैसे इस तरह का हमारे पास है भी,
जैसे टच करेगा, क्या करेगा, टच, तो इसका 50% चार्ज ले लिया और 50% इसको रहने दिया। तो दूसरे कंडीशन में ये जो होगा सिस्टम, ये हो जाएगा चार्ज, क्यू नहीं होगा, चार्ज हो जाएगा Q/2, और ये स्मॉलर डिस्टेंस पे, इधर क्या होगा, तो ये कैपिटल Q है भाई। अब कैपिटल Q/2 पहले इस पे जो है और फिर इसका, दोनों को मिला के बंटवारा होगा 50-50। तो इस पे जो चार्ज होगा वो 3Q/2 का 2 करोगे तो कितना होगा, 4। इस कंडीशन में नया फोर्स लिखा जाए F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q/2 Q2 3Q/4 और अपॉन R स्क्वायर। अच्छे से लिखो, तो ऊपर 3 नीचे होगा 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 3 कैपिटल Q स्क्वायर के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 R स्क्वायर। इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, कितना, 16। तो बता दो बंधु कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 16 मल्टीप्लाई किया जाए 8 2 जा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना न्यूटन आएगा, 6 न्यूटन। और ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना, इस तरह का क्वेश्चंस आया था बंधु, 25 में भी आया था। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, किसका कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी, किसी और चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर 40-50% क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। 10 क्वेश्चन अभी आया है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और आएगा और आएगा और आएगा। क्वेश्चंस आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग लेवल पे। बस आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब अप्रिसिएशन भी चाहिए, कमेंट अच्छा अच्छा नीचे करो, देख के दिल खुश हो, तभी तो है ना। सिर्फ मगजमारी हम करे तुम्हारे लिए और तुम कुछ ना करो, ये भी बात सही नहीं है। ओके, थैंक यू नहीं भाई साहब, ओके।